बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th की एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइजेशन। आपको समझाऊंगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। इसमें 2x स्क्वायर y क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy क्यूब। तो जैसा कि हम इसके अंदर देख रहे हैं कि इसके अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y। तो इसको हम इसके लिहाज से जो है हम इसको एक अरेंज करेंगे कि या तो x के लिहाज से अरेंज करेंगे या फिर y के लिहाज से हम इसको अरेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हमने देखना होता है कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो तीनों के अंदर कॉमन आ रही है। तो अगर कोई चीज़ तीनों के अंदर कॉमन आ रही है तो हम सबसे पहले उसको कॉमन लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है पहले तो एक डिजिट जो है वो 2 इसमें कॉमन आ रहा है, उसके बाद x भी कॉमन है और y भी कॉमन है तीनों के अंदर। तो हम देखते हैं कि वो मिनिमम जो वैल्यू है, जो पावर है, जो सब के अंदर आ रही है वो हम कॉमन लेंगे। इधर से 2 सब के अंदर कॉमन आ रहा है, हम इधर लिखेंगे 2 और उसके बाद x स्क्वायर और x मिनिमम पावर जो है वो x की एक पावर है। इट मीन्स तो हमारे पास जो कॉमन आएगा वो x की एक पावर कॉमन आएगी। और y की मिनिमम कॉमन कौन सी है कि यहाँ पर 3 है, 2 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इट मीन्स के y की 2 पावर जो है वो हमारे पास कॉमन आएगी। तो ये चीज़ जो है 2xy स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स के अंदर मौजूद है। तो इसको हम सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। तो बाकी जो चीज़ रिमेनिंग होगी वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन चला गया, x की एक पावर चलेगी, बाकी x की एक पावर यहाँ बचेगी, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद y स्क्वायर बाहर चला गया हमारे पास, तो यहाँ पर y की एक पावर यहाँ पर हमारे पास बचेगी। आगे साइन माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो 2 कॉमन हो गया हमारे पास, 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और x में से एक पावर कॉमन हो गई और एक बाकी बचेगी और y स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन है इसके अंदर। तो यहाँ पर आगे 2 ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं हम। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 की फैक्टराइजेशन होगी, यानी बेसिकली इसके अंदर हमारे पास देखें तो हमारे पास 2 फैक्टर बन गए हैं। तो इसको दोबारा आगे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल हैं इसके अंदर 2xy स्क्वायर, यानी इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। एक फैक्टर हमारे पास ये बन गया और दूसरा हमारे पास है xy माइनस 3x प्लस y। तो ये 2 फैक्टर हमारे पास बन गए। अब तो ये जो है हमारा आंसर है, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज आवर आंसर, कि हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने किया है। स्टूडेंट्स, हम इंशाल्लाह 4.1 क्वेश्चन 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि हमारे पास है 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। तो जो भी हमारे पास फ्रैक्शन वाले सवाल होते हैं तो उसके अंदर हमने देखना होता है कि सारी जो टर्म्स होती हैं इसको हमने गौर से देखना होता है, तो कि कहीं से कोई कॉमन तो नहीं आ सकता। अब हमने देखना है कि लास्ट टर्म में हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में 3 टर्में थी और 3 में से ही कोई चीज़ कॉमन आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। हम देखते हैं, अगर गौर से देखें तो ये पहले वाली 2 टर्में जो है इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है और इन 2 टर्मों में से भी कोई एक चीज़ जो है वो कॉमन आ रही है। तो जो रिमाइंडर बचता है वो बिल्कुल सेम होता है। जैसे हम इसमें से देखते हैं 3nx और इधर है हमारे पास 3x। तो हम अगर गौर से देखें तो 3 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी, और x इसमें मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। तो हम इनमें से 3x को कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि 3x इंटू n, यहाँ से क्या बच गया हमारे पास n, यहाँ पर माइनस आ जाएगी 1, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है हमारे पास। तो इन 2 टर्मों को अब गौर से देखना है हमने कि इसमें से अगर आपने देखा कि 3 दोनों में मौजूद है
और y भी दोनों में मौजूद है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इन दोनों टर्मों के अंदर 3y जो है वो कॉमन है। तो हम इसमें से कॉमन लेंगे 3y, बाकी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जो बच जाएगा यहाँ से क्या बचा हमारे पास n, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइन है, लेकिन चूंकि ब्रैकेट लगाई है हमने, ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया है, तो इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि 3y एज अ होल हमारे पास कॉमन आ चुका था ऑलरेडी। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास 1, यहाँ से क्या बचा हमारे पास n। तो उस वक़्त आपके फैक्टर ठीक होते हैं जब आप देखते हैं कि जब आप कॉमन लेने के बाद जो चीज़ ब्रैकेट में आ रही है वो बिल्कुल आपकी सेम होनी चाहिए, पहले वाले ग्रुप में से भी और दूसरे ग्रुप में से भी। ब्रैकेट के अंदर आने वाली चीज़ अगर आपकी सेम नहीं है तो आपकी जो फैक्टर है वो सही नहीं बन रहे हैं। तो इस तरीके से फिर n-1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो फैक्टर बिल्कुल दोनों साइडों पे कॉमन है इसको पहले लिख देंगे n-1, और फिर जो चीज़ रह गई है यहाँ पे और यहाँ पे तो उसको हम दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। इसको हम लिखेंगे 3x - 3y। एक्चुअली हमने किया क्या है, एक्चुअली हमने यहाँ से, ये भी एक पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ पे हमने अलग-अलग कॉमन लिए थे, तो यहाँ पर हमने इस पॉलिनोमियल में से n-1 को कॉमन लिया है, क्योंकि हमारे पास 2 टर्में रह गई यहाँ पर 4 टर्में थी, यहाँ पर हमारे पास 2 टर्में हैं। 2 टर्म्स में से हमने दोनों के अंदर n-1 मौजूद है, इसीलिए इन दोनों टर्म्स में से n-1 को कॉमन लिया हमने, स्टार्ट में लिख दिया। तो बाकी जो रकमें बचती थी हमारे पास 3x और इधर से बच गई हमारे पास -3y। तो ये हमारे पास एक फैक्टर इस शक्ल में जब बन जाता है हमारे पास चीज़, तो इसको हम कहते हैं ये फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट की शक्ल में ये लिखा जाता है। तो यहाँ स्टार्ट में हम इक्वल टू लगाएंगे जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखें 2 से 3 स्टेप्स के अंदर हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है। तो ये हमारा जो है अभी ये आंसर है, रिक्वायर्ड हमारे फैक्टर्स है। क्वेश्चन थर्ड हमारा 4.1 एक्सरसाइज का। तो हम देखते हैं कि हमारे पास है 18x4 + 108x² y² + 162y⁴। तो चूँकि हमने फैक्टराइज करना है इसको, तो अभी अगर गौर से देखें हम इन तीनों टर्मों को, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर 3 टर्म्स मौजूद है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, x4 का कोफिशिएंट है, ये वाला 108 इसका कोफिशिएंट है, 162 जो है इसका कोफिशिएंट है। हम देखते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि तीनों चूँकि आप देख रहे हैं कि इवन नंबर्स हैं, और ये हमें लग रहा है कि ये 18 के मल्टीपल्स हैं, आगे वाले भी, ये 108 भी और 162 भी। तो जब हम इसको देखते हैं तो हम ये 108 भी इस पर डिवाइड हो सकता है, 162 भी इस पर डिवाइड हो सकता है। इट मीन्स 18 को हम कॉमन ले सकते हैं। और अगर बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल यहाँ से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर x मौजूद है, यहाँ पर x मौजूद है, लेकिन यहाँ पर x मौजूद नहीं है। तो y की भी अगर बात करें तो y भी लास्ट वाले दोनों के अंदर मौजूद है, फर्स्ट टर्म के अंदर y मौजूद नहीं है। तो इसीलिए और कोई टर्म ऐसी नहीं है जो तीनों के अंदर कॉमन आए, इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 18 जो है वो कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर 18 को बाहर लिख लेंगे सबसे पहले। तो हम 18 × 1 = 18, तो यहाँ पे बचेगा x⁴। तो यहाँ पे इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये 6 वाला टेबल इस पे जाता है, 18 × 6 = 108। तो बाकी हमारे पास बच जाएगा x² और y², उसके बाद 162। तो ये जो है आई थिंक इस पर जो टेबल जाता है 9 वाला टेबल जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9y⁴। तो ये हमारे पास बच गया। अब ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ गई x⁴, 6x² y² और 9y⁴, तो इसको भी हम देखेंगे कि ये किस तरह फैक्टराइज हो सकता है। तो चूँकि बहुत सारे इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ सकते हैं, जिसके ऊपर अपने इसके ऊपर गौर करना होता है पॉलिनोमियल के ऊपर, कि या उसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही होती है और या उसके ऊपर कोई फार्मूला जो है वो लग रहा होता है, जिसकी बुनियाद पे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई कॉमन तो नहीं आ रही कोई चीज़, लेकिन हम अगर थोड़ा सा गौर करें तो इसके ऊपर जो है वो एक फार्मूला जो है वो लग रहा है, स्क्वायर वाला फार्मूला, जैसे a + b² वाला फार्मूला जो है इसके ऊपर लग रहा है। जैसे हमने पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूँ कि a + b² हमारे पास होता है, तो हम कैसे खोलते हैं इसको, a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर, इस शक्ल के अंदर हम इसको ला सकते हैं। यानी हमारे पास अगर ये पहली रकम टर्म भी किसी चीज़ का स्क्वायर हो, दूसरी टर्म लास्ट वाली टर्म भी किसी चीज़ का स्क्वायर हो, तो दरमियान में हम उसी की मदद से 2ab बनाकर तो फिर हम इसको इस शक्ल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में। तो अगर हम देखें गौर से तो यहाँ x की पावर 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x स्क्वायर का स्क्वायर ले लेते हैं हम, तो ये स्क्वायर बन गया। इसी तरह लास्ट टर्म को अगर हम गौर से देखें तो ये 3y स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है। तो इसका स्क्वायर लें तो 9y की पावर 4 बनती है, और इसका स्क्वायर लें तो x की पावर 4 बनती है। तो इसी की मदद से हम 2ab भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फार्मूले के मुताबिक यहाँ 2 लगा देंगे, तो a हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है, पहली टर्म a होती है, दूसरी टर्म b होती है, और ये हमारे पास b जो है वो क्या है, 3y स्क्वायर। तो हम इसको लिख देंगे 3y स्क्वायर। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो फिर यही चीज़ हमारे पास आती है, 3 2s are 6 x स्क्वायर y स्क्वायर, ये टर्म आ गई। x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो x4 आ जाएगा, और 3y का स्क्वायर लेंगे तो 9 की पावर 4 आ जाएगी। यानी इसी को हमने डिज़ाइन किया है एक फार्मूले की शक्ल में। यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट हम लगा देंगे। तो अब चूंकि ये जो है एक फार्मूला है, जैसे मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। अगर पहली टर्म का स्क्वायर हो और लास्ट वाली का स्क्वायर हो तो दरमियान में 2ab हो, तो अगर प्लस का 2ab है तो प्लस का स्क्वायर है, और अगर माइनस का 2ab आ रहा हो तो फिर माइनस का स्क्वायर हो। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 18 है पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे कि पहली टर्म उठाएंगे और इधर से लास्ट वाली उठाएंगे, x स्क्वायर है और लास्ट वाली टर्म हमारे पास क्या है, 3y स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर की शक्ल में आ गया, एक फैक्टर ये बन गया और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये बन गया है। तो ये हमारे पास जो इसका रिक्वायर्ड जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम इसको लिख देंगे कि ये रिक्वायर्ड आंसर है इसका। तो इस तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम देखते हैं। तो पहले आप देख रहे हैं कि k प्लस 2 होल स्क्वायर, k प्लस 2 होल स्क्वायर है माइनस 8 इंटू के प्लस 2 प्लस 16। तो इसको भी फैक्टराइज करना है हमने। तो जब भी आपने फैक्टराइज करना है, पहले जो टर्म्स होती हैं इसको अपने गौर से देखना होता है। तो आप अगर देखें कि k प्लस 2 होल स्क्वायर है माइनस 8 k प्लस 2 प्लस 16, तो यहाँ पे भी अगर हम गौर से देखें तो ये एक स्क्वायर है ऑलरेडी, k प्लस 2 का स्क्वायर है। तो ये वाली जो चीज़ अगर आप देखें 16, तो ये भी हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, तो ये इसका 2ab बन जाएगा। इस तरीके से एक फार्मूले की शक्ल अख्तियार कर लेगा ये। तो हम इसको लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास k प्लस 2 होल स्क्वायर की शक्ल में हमारे पास पहला स्क्वायर मौजूद है। उसके बाद दूसरा स्क्वायर हम तलाश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 16, तो ये 4 का स्क्वायर है। तो पहला भी हमारे पास स्क्वायर बन गया, दूसरा भी हमारे पास स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर ऑलरेडी साइन माइनस का है। इट मीन्स कि माइनस 2ab जो है वो माइनस का बनने वाला है। तो यहाँ पर 2 लगाएंगे फार्मूले के मुताबिक, और a हमारे पास ये चीज़ है, k प्लस 2 ये हमारे पास a है। तो इधर हम लिखेंगे पहली ब्रैकेट में k प्लस 2, तो दूसरी ब्रैकेट हमारे पास क्या है, ये वाली 4 है, तो इधर हम मल्टीप्लाई में 4 भी लिखेंगे। तो अब अगर गौर से देखें तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये वाला ये चीज़ बन रही है, 4 2s are 8, यानी 8 इंटू के प्लस 2 ये बन गया, और ये ऑलरेडी इसका स्क्वायर मौजूद है, और ये 4 का स्क्वायर 16 बनता है। तो इसको हम लीव कर देंगे, इसको भी लीव करके इसको एक फार्मूले की शक्ल में हम डिज़ाइन करेंगे। तो फार्मूले के अंदर ये हमारा a है और ये हमारा b है, यानी a हमारे पास क्या आ रहा है, k प्लस 2, ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास, यहाँ तक फर्स्ट टर्म है, और ये हमारे पास अब साइन यहाँ पे सेंटर में माइनस का आएगा क्योंकि 2ab हमारा माइनस का है, तो ये माइनस आ गया 4। अब होल स्क्वायर हम इस पर लगा देंगे, इसको इसके इर्द गिर्द हम ब्रैकेट डाल देते हैं समझने के लिए कि ये एक टर्म है और दूसरी टर्म ये है। तो ये हम कैपिटल ब्रैकेट डाल देते हैं और इसको हम स्क्वायर की शक्ल में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर।
तो ये इस शक्ल में आ गए। इसको हम अलग भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अगर हम इसको खोलना चाहें, अदरवाइज़ यही इसका आंसर है, ये भी आंसर ठीक है। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं के प्लस टू माइनस 4 इंटू के प्लस 2 माइनस 4। अब इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास फैक्टराइज करना है इसको। तो टर्म्स को बड़े गौर से देखना है। जैसे मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि आपने टर्म्स जो भी लिखी है उसको बहुत गौर से देखना होता है। अब इसमें ज़ाहिरन आपको 4 टर्में नज़र आ रही हैं, लेकिन बेसिकली इसके अंदर जो है ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला इसके ऊपर लगेगा। कहाँ से हमें पता चला कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला लगेगा? वो 169 वाई स्क्वायर को जब हमने देखा तो 169 ये 13 का स्क्वायर है और ये वाई का स्क्वायर है। तो ये 13 वाई का स्क्वायर हमारे पास माइनस के बाद आ रहा है। तो फिर इसीलिए ये एक कंप्लीट ये वाला स्क्वायर है। उसके बाद ये 3 टर्म में इनका भी हमें एक दूसरे के साथ लिंक नज़र आ रहा है, तो ये भी एक स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। करने के बाद हम इसको सवाल को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। कि ये 3 टर्म में जो है इनको पहले हम इकट्ठा लिखेंगे। 9x स्क्वायर, इसको पहले x वाली टर्म में लिख लेते हैं, माइनस 12x प्लस 4, और उसके बाद हम लिख देते हैं माइनस 169 वाई स्क्वायर। तो ये 3 टर्म है, इनको हम अलहदा ट्रीट करेंगे और इसको हम अलहदा ट्रीट करेंगे। अगर आप गौर से देखें तो इसको हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर। तो ये आपने देखा कि 9x स्क्वायर, तो ये 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो ये x का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो ये 2 का स्क्वायर है प्लस 2 स्क्वायर। तो इन दोनों की मदद से हम 2ab बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी साइन माइनस आएगा। तो 2 हम फार्मूले की वजह से जो 2 आते हैं वो लिख देंगे। तो पहले हमारा आ जाएगा 3x, तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें, आप देखेंगे 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12x ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ये 2 का स्क्वायर 4 मौजूद है, 3x का स्क्वायर जो है वो 9x स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। तो इन 3 टर्म्स को हमने ट्रीट कर लिया कि ये एक पूरा का पूरा एक स्क्वायर बन रहा है। किस चीज़ का? a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसके ऊपर लग रहा है। जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर होता है तो इसको हम यूँ खोलते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप गौर से देखें तो ये यही वाली शक्ल बन रही है। ये हमारे पास a स्क्वायर है, ये माइनस 2ab है और ये हमारे पास बी स्क्वायर है। तो सारी चीज़ें हमने रीचेक भी कर ली, तो हम इसको स्क्वायर की शक्ल में लिख देंगे। तो साथ दूसरी टर्म फिलहाल वैसे लिख देते हैं 169 वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसको छोड़कर सेंटर वाली टर्म को छोड़ देना है, तो इसको फार्मूले की शक्ल में लिख देना है, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर की शक्ल में। तो यहाँ हमारे पास एक क्या चीज़ है, यहाँ पर 3x हमारे पास a है, साइन इसमें माइनस आएगा। क्यों माइनस क्यों आएगा? कि यहाँ पर जो है वो माइनस 2ab आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो इसको छोड़कर हम फिर इसको लिखेंगे 2 विदाउट स्क्वायर, इसको भी विदाउट स्क्वायर लिखेंगे, इसको भी विदाउट स्क्वायर लिखेंगे और फिर दोबारा सारे का इकट्ठा एक स्क्वायर दे देंगे। तो ये चीज़ बन गई। और दूसरी हमारे पास उसी तरह ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 169 किस चीज़ का स्क्वायर है? ये 13 का स्क्वायर बनता है, 13y होल स्क्वायर। तो पहले हमारे पास एक फार्मूला लगा, अब दूसरा फार्मूला की शक्ल हमने बना ली है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। यानी अगर एक साइड पे भी स्क्वायर हो और दूसरी साइड पे भी स्क्वायर है, दरमियान में डिफरेंस आ जाए यानी माइनस आ जाए, तो इसको हम नाम देते हैं फार्मूले को डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स जो है हम जानते हैं वो उसको हम कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस शक्ल में जो होता है, या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब इसको खोला जाता है तो ये लिखा जाता है, मुरब्बे एक दफ़ा उड़ा देते हैं, ये स्क्वायर उड़ाने के बाद हम इसको एक दफ़ा प्लस करके लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस करके लिखते हैं, जिससे हम लिखेंगे a प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट हम बनाएंगे a माइनस बी। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए, क्योंकि यही शक्ल बन रही है यहाँ पर भी, यानी टोटल ये जो टर्म है इसको हम a कहेंगे और ये इस टर्म को हम b कहेंगे। तो इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस की अलामत आई हुई है, तो इसके ऊपर हम a माइनस बी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर्स को हटाकर एक दफ़ा इस चीज़ को प्लस करके लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर दो टर्में हैं और इसके अंदर एक टर्म है, लेकिन ये दोनों मिलाकर एक टर्म काउंट हो रही है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो ए है वो क्या है 3x माइनस 2 और बी हमारे पास क्या है वो 13y है। एक दफ़ा इसको प्लस लिखेंगे 13y, ये एक ब्रैकेट बन गई हमारे पास, और दूसरी ब्रैकेट हमारे पास बनेगी 3x माइनस 2 प्लस 13y माइनस 13y बनेगी। तो अभी आपने गौर से देखा कि हमारे पास बेसिकली दो टर्में थी, ये टर्म एक टर्म है और दूसरी 13y है। तो 3x माइनस 2 हमारे पास a है, 13y हमारे पास b है। तो ये हमारे पास बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास बन गया, ये हमारा आंसर है। दो फैक्टर की शक्ल में हम फाइनली हम पहुंच गए। इसके बाद ये जो है हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें x की पावर है और इसमें y की एक पावर है। तो ये सिंपलेस्ट तरीन जो है पॉलिनोमियल बन गई, इससे आगे जो हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो यही जो है वो इसका आंसर है। थैंक यू।